हेलो स्टूडेंट्स, एनआईटीएन फिज़िक्स एकेडमी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम इसमें क्लास 10th की मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने थ्योरी देखा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 को देखने वाले हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्शन और इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सो पहला क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, साथ में फैक्टर ट्री आपको बनाना है। सो 140 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 जाता है 5 से, कितने बार जाएगा 7 बार, 7 जाएगा 7 से 1 बार। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर ट्री बनाना है। 140 को 2 से डिवाइड किया 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आया। सो एट द एंड 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये बीच का 2 नहीं है। ओके, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन और ये हमारे पास है फैक्टर ट्री। अगला सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 156। अगेन 156 को फैक्टराइज हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? 156 2 से जाएगा 78, 78 2 से जाएगा 39, 39 3 से जाता है 13 बार, 13 से ये जाएगा 1 बार। सो द फैक्टर ट्री 156 2 से जाएगा 78, 2 से जाएगा 39, 3 से जाएगा 13। ठीक है, सो 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन 3825 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन 3825 3 से जाएगा, जब उसको ऐड करते हैं आप तो ये हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 18, 18 3 से जाता है तो डेफिनेटली ये 3 से जाएगा। कितने बार जाएगा जरा देखते हैं। 3 से जाएगा 1, देखो 3 से 1 बार गया, फिर ये 2 बार जाएगा, फिर बचा वहाँ पे कितना बचेगा, वहाँ बचेगा 2 बचेगा, फिर 7 बार में जाएगा 21 आता है, फिर 15 है तो 5 बार जाएगा तो 12 7 5। फिर आप देखेंगे ऐड करने पर 3 7 10 3 और ये 1 आ रहा है कितना 7, तो ठीक है आप इसको 5 हैंड 3 से जाएगा, ये 3 से गया था कितने बार, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ रहा 425, 5 से जाएगा 85, 5 से जाएगा 17 बार, 70 से जाएगा 1 बार। सो प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन सी द फैक्टर ट्री 3 से जा रहा है, अगेन 3 से जा रहा है कितने बार 1275, अगेन 3 से जा रहा है 425, फिर जाएगा 5 से 85, फिर जाता है 5 से 17 बार। तो अगेन दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो फोर्थ वाला देख रहे हैं 5005 गिवन है, 5 से डायरेक्टली समझ में आ रहा है, 5 से जाएगा, एंडिंग में 5 है तो 505 है तो 1001 बार जाता है, तो क्या 1001 जाता है, 7 से जाता है 143 बार, 11 से जाता है 143 13 बार, 13 से जाता है ये 1 बार। सो फैक्टर ट्री यू कैन सी 5 से कितना आया 1001 आया, 7 से जाएगा 143 आएगा, 11 से जाएगा कितना आएगा 13 आएगा। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5 7 11 एंड 13। सो नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 7429 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ 17, अब देखना ये जाएगा 7429। अब क्रॉस देखेंगे तो किसी प्राइम फैक्टर से नहीं जा रहा है अभी तक के, 13 तक के नहीं जा रहा है। अगर हम देखें बेटा 17 देखें 70 से जाता है कितने 437 बार, 437 जाता है 19 से 23 बार। सो बड़ा सिंपल ही है। 7429 को फैक्टराइज आप किससे करेंगे 17 से, तो 437 आएगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 17 19 एंड 23। ओके, नेक्स्ट let us see question number second. Find the LCM and SCF of the following integer by applying the prime factorization method. LCM SCF कैसे निकालते हैं you already know, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2691 का LCM और SCF निकालना, तो गिवन लिख लेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, गिवन नंबर 26 से 91 टू फाइंड LCM एंड SCF। ओके, और वेरीफाई भी करना है LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, जैसा कि हमने देखा था थ्योरी पार्ट में। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 26 2 से आता है 13 बार, 13 से 13 जाएगा 1 बार, 7 से 91 जाता है 13 बार, 13 से 13 जाएगा 1 बार। सो द 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं 7 to 13, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13, तो 13 हो जाएगा आपका HCF। अगर LCM आपको निकालना है तो 2 एक बार है तो एक बार 2 लिख दो, एक बार 7 एक बार 7 लिख देंगे, एक बार 13 एक बार 13 लिख देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 182। वेरिफिकेशन के लिए वी नो फॉर्मूला A इंटू बी इक्वल टू LCM ऑफ A कॉमा बी इंटू HCF ऑफ A कॉमा बी, ये फॉर्मूला हमने थ्योरी में देखा था। सो व्हाट आर द नंबर्स, A की जगह पे 26, B की जगह पे 91 पुट कर देंगे, और LCM कितना निकाले हम लोगों ने 82, HCF कितना निकाले 13, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91, यह आता है 2366, 182 इंटू 13 करेंगे तो ये भी आएगा 2366। सो वोट LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 510 और 92 है, गिवन है हमको नंबर 512 और 92 है ना। टू वेरीफाई आपको करना क्या, LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन में 510 2 से जाएगा 255 बार, फिर 5 से जाएगा 85 बार, फिर 5 से जाएगा 85 17 बार, 17 से जाएगा 1 बार। सिमिलरली 92 2 से जाएगा 46 बार, फिर 2 से जाएगा 23 बार, 23 से जाएगा 1 बार। इस टाइप से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेंगे। 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस 2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा। HCF आ गया 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 टू द पावर 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, 5 ले लो, 11 ले लो, 23 ले लो, सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 23460 आता है, 23460 आता है। अब वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वी नो वॉट LCM of two product values into HCF of two values equal to A into B. So here what is the LCM? LCM हमारे पास आया था दोनों का, यह आया 23460, HCF 2 आया, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 510 92 का मल्टीप्लाई करते हो तो 46920 आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग तो 46920 आ रहा है, यहाँ पर भी 46920 आ रहा है, मतलब LCM LHS इक्वल टू RHS आया, और यही आपको वेरीफाइड करना था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे 336 एंड 54, गिवन है हमको द नंबर्स 336 एंड 54, निकालना है LCM और HCF, वेरीफाई भी करना है LCM और HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बाय यूजिंग व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। 336 सबसे पहले जाएगा 2 से, कितने बार जाएगा भैया ये 113 बार, फिर जाएगा 113 है ये, 2 से जाएगा फिर 113 कितने बार जाएगा, फिर कितने बार जाएगा 84 बार, फिर 2 से जाएगा 42 बार, 42 2 से जाएगा कितने बार 21 बार, 21 3 जाएगा 7 बार। सिमिलरली 54 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, फिर 9 जाएगा 3 से 3 बार। इस टाइप से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप देखेंगे तो 336 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 3 इंटू 7। सिमिलरली 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3, क्योंकि 3 बार 3 है यहाँ पर। अब HCF दोनों का अगर देख ले तो दोनों में कॉमन क्या है 2 2 और 3 3 दोनों कॉमन, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा तो 6 इसका HCF आ गया। LCM निकालना है, 2 की मैक्सिमम पावर का देख लो 2 टू द पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 टू द पावर 3 है, और अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। दोनों का 2 टू द पावर 4 होता है बेटा 16, 3 टू द पावर 3 होता है 27, और ये होता है 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आ रहा। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सबसे पहले LCM ले लो, HCF ले लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं 18144 आ रहा है। यहाँ पे देखना LCM निकाले 3024, HCF आता है 6, मल्टीप्लाई करने पे आएगा बेटा 18144। तो आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, और यही हमको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट 135225, ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है LCM HCF, साथ में वेरिफिकेशन भी करना है। तो 135 डायरेक्टली जा रहा है बेटा 30 से, कारण क्या है जब उसको ऐड कर रहे हैं 9 आ रहा, 9 3 से जाता ही है, तो 45 बार जा रहा, फिर जाएगा 3 से 15 बार, फिर जाएगा 3 से 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। सिमिलरली 225 को देख लो, 3 से जाएगा 75 बार, फिर 3 से जाएगा 3 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 25 5 टाइम्स, ये 5 है और ये 5 है। ओके ना, तो 135 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 3 टू द पावर 3, और इंटू में 5 लिख सकते हैं। 225 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। सो फाइनली हियर यू कैन सी HCF 3 एक बार है,
तीन, अच्छा यहाँ 3 2 बार है, यहाँ पे भी 3 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, 5 एक बार है, 5 एक बार है लिख दिए। सो हियर 9 3 3 इज वोट 9 9 5 से 45, तो 45 एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालना है भैया, तो 3 की मैक्सिमम पावर 3 देखना है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो 3 टू पावर 3 कितना होता है 27, 5 टू द पावर 2 होता है 25, मल्टीप्लाई करेंगे आ रहा है 675। वेरीफाई अगर आप करेंगे एलसीएम 135 और 225, एचसीएफ 135 225 और इन दोनों का प्रोडक्ट, जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 30375 आता है। ओके, एलसीएम कितना आपने निकाले 675, एचसीएफ आपने कितना निकाले 45, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30375 आ रहा। आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इसलिए वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। 196 और 38220 को देख लो, हमको दो नंबर गिवन है 196 38200। एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है और वेरीफाई भी करना है। क्या, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 196 2 से जाता है 98 बार, 98 2 से जाता है 49 बार, फिर 49 डायरेक्टली जाता है 7 से 7 बार, 7 7 1 बार जाएगा। सिमिलरली आप देख लेंगे 38220 ये जाएगा 2 से कितने बार जा रहा है 19110 बार। फिर आप 3 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9555 आ रहा है, फिर 5 3 से डिवाइड करेंगे 3185 आ रहा है, फिर 7 से डिवाइड करें 5 से डिवाइड करेंगे तो 637 आ रहा है। 637 को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 91 आ रहा। 7 से डिवाइड करेंगे 91 को 13 आ रहा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 38220 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज 2 स्क्वायर, 3 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13। तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर इसमें कॉमन है और 7 का स्क्वायर कॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 196, तो एचसीएफ 196 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर देखना है। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 है, 5 है, 7 की मैक्सिमम पावर 2 है, 13 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं 38220 आता है ना। ये 4 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई आप करेंगे 38220 हो जाएगा। वेरिफिकेशन किस टाइप से होगा जरा देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सेम से एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं आपस में, तो प्रोडक्ट ना करके थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आया 196 आया, एचसीएफ कितना आया 3820, 196 38200 नंबर, ये नंबर है, तो आपने दोनों काट दिए, 1 = 1 आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। इस टाइप से कभी कभी दिमाग भी लगा लेना है। आगे देखते हैं 96 और 404 क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना और वेरीफाई करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड फिर से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास मेथड है। 96 2 से जाता है 48 बार, फिर 48 2 से जाता है 24 बार, 24 2 से जाता है 12 बार, 12 जाता है 2 से 6 बार, 6 जाता है 2 से 3 बार, 3 से जाता है 3 1 बार, 404 2 जाता है 202 बार, 2 से जाएगा 101, 101 किसी से जाता नहीं है। 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 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 3 दैट इज 2 टू द पावर 5 इंटू 3। 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 102 का स्क्वायर इंटू 101। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, 2 टू द पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 टू द पावर 2 यहाँ पर भी है, दैट इज 2 टू द पावर 2, इसका मतलब 4 हमारे पास एचसीएफ आया। एलसीएम के लिए 2 की मैक्सिमम पावर 5 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 101 जैसे कि तैसा आएगा, दैट इज 96 ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए बड़ा ही आसान है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना 9696 आया, एचसीएफ 4 आया। 96 इंटू 404 ये दो नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 38784, और ये 4 इंटू 96 इंटू 96 का इसका प्रोडक्ट करोगे तो 38784 आ रहा। 38784 आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 दिया है, 16 दिया है, 21 दिया है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन ही होता है क्योंकि 3 नंबर्स के लिए हमने वेरिफिकेशन नहीं पढ़ा है। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड फिर से 12 जाएगा 6 बार, 12 जाएगा 6 बार, फिर 6 जाएगा 3 बार, 3 जाएगा 1 बार, 3 से 5 बार जाएगा 15, फिर 1 आ जाएगा इधर साइड, फिर 3 से 27 बार जाएगा 21, 7 7 1 बार जाएगा। सो 12 को लिख सकते हैं आप कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7।
सब में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है कि यस 3 आ रहा सब में कॉमन, तो h से बजाएगा 3। 2 की मैक्सिमम पावर देख लो कितनी है, 2 है, तो 2 टू द पावर 2 लिख दिया। 3 की मैक्सिमम पावर है क्या, नहीं, तो 3 लिख दिया। 5 की मैक्सिमम पावर है क्या, नहीं, तो 5 लिख दिया। 7 की मैक्सिमम पावर है क्या, नहीं, तो 7 लिख दिया। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 35 दैट इज़ 12 इंटू 35 कितना आ रहा, 420 आ रहा। तो आगे देखेंगे सेकंड वाला 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 17 से केवल एक बार जाएगा, 23 से एक बार जाएगा, 29 एक बार जाएगा। तो आप देख सकते हैं सब में 1 इंटू 1 सब में कॉमन आ रहा है, सब में 1 कॉमन है, मतलब HCF 1 आ जाएगा। LCM निकालने के लिए इन सबका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब आप इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आता है 11 3 3 9 आता है। सिमिलरली 8 9 25 को आप देख लेंगे, LCM HCF आपको निकालना है। 8 जाएगा 4 बार, 4 जाएगा 2 बार, फिर 2 जाएगा 1 बार। किससे, 2 से। 3 से 3 9 जाएगा 3 बार, 3 से 3 1 बार जाएगा, 5 से 25 5 बार जाएगा, फिर ये आगे कितना, यहाँ पर 1 आ गया। दैट इज़ 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 टू द पावर 3। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इट मीन्स 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे सब में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब 1 है कॉमन सब में। HCF आ गया बेटा 1 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे आप LCM निकालेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। जब आप सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 3 होता है 8, 3 टू द पावर 2 होता है 9, 5 टू टू पावर 5 होता है 25, है ना। 8 9 72, 72 इंटू 25 आता है 1800। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।